God, people of God, this is me, Pastor Rajan from Mumbai. सारे प्रभु की लोगों को जय मसीह की। मैं पास्टर राजन मुंबई से। I want to give you something, especially in this Sunday sermon. मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, खास करके इस दिन में। If you understand what I have to give you, and then if you do accordingly, you will be blessed like anything. अगर आप समझोगे कि मैं क्या बताना चाहता हूँ, अगर आप उसके हिसाब से आप चलोगे तो आप जरूर आशीष पाओगे। You will see as I have Bible in my hand. जैसे आप देख सकते हो, मेरे अपने बाइबल है। This is the word of book, ये परमेश्वर का वचन है। and whatever written in this, और जहाँ कुछ भी इसमें लिखा है, that will be happen. वो जरूर हो। Whatever written in this जो भी इसमें लिखा है, has already happened. ऑलरेडी हो चुका है। Whatever written in this, जो भी इसमें लिखा गया that है, is happening now. वो हो रहा। So all three times जो और तीन समय it is written in the Bible. वो बाइबल में लिखा गया। Past tense, भूतकाल, present tense, वर्तमान काल, future tense. भविष्य काल। So all three tenses are there in the Bible. जितने भी तीन काल हैं, वो सारे बाइबल में लिखे गए So हैं। I have something special to give you today in this Sunday morning. तो मेरे पास आज खास अद्भुत चीज है जो मैं आपको आज देना चाहता हूँ। That is prayer. वो है प्रार्थना। That is prayer. वो है प्रार्थना। You know what is the exact definition of prayer? आपको पता है असली मतलब प्रार्थना का क्या होता है? When you do pray, जब आप प्रार्थना करते हैं, when you pray, जब आप प्रार्थना करते that हैं, means in your prayer time, उसका मतलब आपकी प्रार्थना के समय में you are searching your God. आप परमेश्वर को खोज रहे हैं। And I don't need to tell you, और मैं आपको बताना नहीं चाहता, if you're searching your God, अगर आप परमेश्वर को ढूंढ रहे you will find it easily. आप आसानी से परमेश्वर को ढूंढ Because He is ready to give Himself to you क्योंकि वो तैयार है उनको आपको देने के लिए, through the prayer. प्रार्थना के द्वारा। Now the question is, अब एक सवाल है, what we need to pray? हमें क्या प्रार्थना करना है? There are many types of praying. बहुत सारे तरीके से प्रार्थना है। What we need to pray? हमें क्या करना है? First of all, we have to pray for our salvation. सबसे पहले तो हमारे उद्धार के लिए हमें प्रार्थना We करना have to pray for our nation. है। हमारे जगत के लिए प्रार्थना We करना have to है। pray for our church. हमारे कलीसिया के लिए हमें प्रार्थना We have करना to है। pray for those who are sick जो बीमार है, हमें उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना and many है। more. और बहुत सारी चीजें हैं। And the word of God और says, परमेश्वर का वचन कहता है, Matthew मत्ती chapter 6 verse 6, अध्याय 6 उसका वचन 6, something is tremendous written for us कुछ अद्भुत हमारे लिए लिखा गया है। about prayer. प्रार्थना के लिए We'll see हम देखेंगे what is written. क्या लिखा है। Please somebody read for me. क्या कोई पढ़ सकता है? परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा। The word of God says, परमेश्वर का वचन कहता when है, you pray, जब तू प्रार्थना करता है, when you pray, तू प्रार्थना you करता है go into your room. तो अपने कोठरी में जा। That means God wants you to keep yourself in secret place. इसका मतलब परमेश्वर चाहता है आप गुप्त स्थान में रहें। What happens when you keep yourself in secret place? क्या होता है अगर आप गुप्त स्थान में खड़े रहते Or in other words, हैं? और दूसरे शब्द में कहें तो why God wants you to go to your room? क्यों परमेश्वर चाहता है कि हम अपने कोठरी में That रहें? means if God is telling us something to do, उसका मतलब परमेश्वर हमें अगर कुछ बोलना चाहता है, that means something is there. मतलब कुछ तो होने वाला है। Now I'll reveal that thing, what is there and why God wants you to go into your room and pray. मैं भी वो बात को प्रकट करना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमें क्यों बोलता है हमें गुप्त स्थान में जाके प्रार्थना करना। When you pray, जब तुम प्रार्थना करते go to हो, your room अपने कोठरी में जा। and what you must do. अब क्या करना चाहिए? Please read further. आगे पढ़िए। और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। When you come into your room, जब तू कोठरी में जाएगा, first of all you have to close your room. सबसे पहले तो अपने द्वार को बंद And कर। God wants you to start praying. और उसका परमेश्वर चाहता है हम प्रार्थना करना शुरू That करें। means in that secret place, उसका मतलब वो गुप्त स्थान में nobody's watching you. कोई आपको देख नहीं You रहा। are alone there. तुम वहाँ अकेले हो। But the person who are praying बट जो व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, should not forget that at that time when he's praying with God, he is not alone. उसका मतलब कि जब वो गुप्त स्थान में अकेला है, वही परमेश्वर उसके साथ है। Read further. आगे पढ़िए। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल See देगा। what is written in the Hindi. क्या हिंदी में लिखा गया है? When you pray, जब तू प्रार्थना your करता है, father sees you in secret. परमेश्वर तुझे गुप्त रीति से देखता है। Doesn't mean that if he sees you secret, that means he doesn't see you. उसका मतलब ये नहीं कि अगर तू गुप्त में देखता है तो परमेश्वर तुझे नहीं देखता। Of course he can see. परमेश्वर जरूर है, वो तुम्हें देखता है। While praying, और प्रार्थना करते he हैं, can see you. वो तुम्हें देखता है And says, और देखता है। when you pray, जब तू प्रार्थना करता I है, will open the door for you. मैं तेरे दरवाजे खोलूंगा। The most secret thing is there in the Bible. और गुप्त चीजें बाइबल में लिखी गई, It's going to be revealed for वो you. प्रकट जरूर होगा। This is the tremendous parable God has given us. ये परमेश्वर का दृष्टांत है जो हमारे लिए दिया गया We है। need to understand. हमें वो समझना है। We have to pray हमें प्रार्थना करना है until we get our answer. जब तक हमें अपना उत्तर ना मिले। Jeremiah यिर्मयाह chapter 33 अध्याय 33 verse 3 वचन 3 says something कहता है कि about the same word prayer.
प्रार्थना के ही विषय में हमें There बताया are गया है। many prayer warriors there in the Bible बाइबल में और कई लोग हैं जो प्रार्थना कर चुके हैं, who prayed in that different situation, अलग अलग परिस्थिति के लिए प्रार्थना करे, who prayed their difficult situation, मुसीबत के टाइम पे प्रार्थना करते and they prayed और उन्हें प्रार्थना and they किया got their और answer. उनको उनका उत्तर मिला। And the same God और वही is परमेश्वर over here also, शायद वहाँ मौजूद in है, this time also. इस समय में मौजूद God है। never changes. परमेश्वर कभी बदलता If है। you pray, अगर आप प्रार्थना करते He हो will answer तो you. वो आपको जरूर उत्तर देगा। Read this word, ये हम आगे पढ़ेंगे। Jeremiah यिर्मयाह chapter 33, अध्याय 33 verse 3, वचन 3 says something. कहता है कि Please read. पढ़िए, मुझसे प्रार्थना The कर। word of God says, call unto me. परमेश्वर का वचन कहता है मुझसे प्रार्थना The word करो। of God says, परमेश्वर का वचन कहता है pray. प्रार्थना। The word of God says, परमेश्वर का वचन open कहता है your mouth. अपने मुंह को खोल। Why God wants you to pray? कि परमेश्वर चाहता है हम प्रार्थना करें, Why God wants you to open your mouth? कि परमेश्वर चाहता है हम अपना मुंह को खोलें, Why God wants you to keep yourself in secret place? कि परमेश्वर चाहता है कि हमें उस स्थान में लाए। That is something. उसका मतलब कुछ That है। means He is ready to give you something. उसका मतलब परमेश्वर तैयार है हमें सामने से देने But के लिए। before you receive, बट प्राप्त करने से पहले, before you get, मिलने से पहले, you have to be yourself. You have to keep yourself in secret place. प्राप्त करने से पहले हमको खुद को गुप्त स्थान में रखना है। So this word, ये वचन के द्वारा call unto me. मुझसे प्रार्थना कर। Then read आगे further. बढ़िए। और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं The समझता। word of God says, परमेश्वर का वचन कहता I है will hear your prayer. मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा। He is ready to hear. परमेश्वर तैयार है हमें सुनने के And you लिए। know, after hearing your prayer, और उसको पता है कि प्रार्थना सुनने के बाद He said, वो कहता है I will show you the secret मैं तुझे अद्भुत which is there in the Bible. जो बाइबल में लिखा गया है, God will show you the secret. परमेश्वर तुम्हें रहस्य को बताएगा। God will reveal the secret. परमेश्वर आप पे प्रकट करेगा। What is the secret in the Bible? बाइबल में सीक्रेट क्या है? Many more things is secret. बहुत सारी गुप्त चीजें लिखी गई You हैं। need to understand. आपको समझना है। If you really want to understand and if you really want to secret those things, what God has told us for us, you need to go to your room and you have to pray. अगर सच्ची में आपको जानना है कि बाइबल में क्या लिखा गया, आपको प्रार्थना करना। So let me tell you, my brother and तो sister, मेरे प्रिय भाई और बहन, मैं आपको कहना चाहता if you हूँ, pray, अगर आप प्रार्थना करते हो, all the doors which is, closed by the Satan, जो शैतान के द्वारा आपके लिए दरवाजे बंद किए गए हैं, your one prayer can open all the doors in Jesus' name. आपका एक प्रार्थना सारे बंद दरवाजों को खोलेगा यीशु मसीह के नाम। If you are sick, अगर आप बीमार हैं, if you are still the same situation, अगर आप वही परिस्थिति में उलझे हुए हो, so I have something to give तो you. मेरे पास सिर्फ एक चीज आपको देने की, Prayer. प्रार्थना। Prayer. प्रार्थना। Today, if you decide yourself अगर आप ठान लेते हो that you need to कि pray, अगर आपको प्रार्थना करना you है, have to pray. आपको करना है प्रार्थना। Come on, you do yourself. चलो आप खुद से बोलिए And I will tell you. और मैं आपको कहना If चाहती you're हूँ, doing so, अगर आप ये काम कर दोगे, you will be blessed like आप an जरूर angel. आशीषित हो। Because when you do pray, कि जब आप प्रार्थना करते when you हो, bow before Him, जब आप परमेश्वर के सामने समर्पित होते हो, when you raise your hands unto Him, जब अपने हाथों को उठाते हो, when you ask something to be done by God, आप चाहते हो कि परमेश्वर के द्वारा आपके जीवन में कुछ हो, He will do. वो जरूर करे। And by all this thing doing prayer. ये सब चीजों के द्वारा आपको प्रार्थना करना है And you have to pray. और आपको प्रार्थना करना So I really appreciate and glad all of you है। तो मैं आपको सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ that you are ready to pray. कि आप प्रार्थना करने के लिए तैयार हो, Because of righteous prayer, क्योंकि धर्मी प्रार्थना से God bless the nation. परमेश्वर जगत को आशीष करता है। God bless the nation. परमेश्वर जगत को आशीष करता है, Because the righteous person pray. क्योंकि धार्मिक व्यक्ति ने प्रार्थना किया। Same thing. उसी तरह से Let us pray today. आइए हम सभी प्रार्थना करें। And when we pray, और जब हम प्रार्थना you करते will हैं, see the things how change. आप देखोगे परिस्थिति को बदलते हुए। Thank you so much. धन्यवाद सब। I encourage you to pray daily. मैं आपको उत्साह करता हूँ रोज प्रार्थना करने की। May God bless you. मैं परमेश्वर आपको आशीष करे। Can I pray something? क्या मैं आपको कुछ कहना Can I pray for you? क्या मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता Just हूँ? raise your hands towards the camera. अपने कैमरा की तरफ अपने हाथ को उठाएं। And I'm praying for you. और मैं आपके लिए प्रार्थना करूँ। Father, in the name of Jesus, पिता परमेश्वर के अद्भुत नाम से those who are hearing me through the social media, जो भी सोशल मीडिया के द्वारा मुझे सुन रहे हैं, those who are sick, जो बीमार है, those who are ill, जो बीमार है, I'm praying for them right now. मैं उनके लिए अपनी प्रार्थना Or करता हूँ। those who are possessed by demons, और जो भी दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, right now as a servant of God, अभी इसी वक्त परमेश्वर की दास होने के I नाते command every demonic power to be destroyed from their life in Jesus' name. सारे गंदी दुष्ट आत्मा को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं डांटता हूँ। As a servant of God, परमेश्वर के दास होने के I नाते come against all the demonic power मैं सारे गंदी दुष्ट आत्मा के विरुद्ध खड़े रहता हूँ। and I command
और मैं डांटता हूँ। Oh, you foul demon, get out of them right now in Jesus' यीशु name. मसीह के नाम से सारी गंदगी दुष्ट आत्मा निकल जाओ। The word of God says, परमेश्वर का वचन every knee shall bow सारे घुटने टिकेंगे and every tongue will confess सारे जुबानें कहेंगे that Jesus is the only Lord. यीशु मसीह ही परमेश्वर है। In His only name, और उसके एक ही नाम से I command every demonic spirit. मैं सारे दुष्ट आत्मा को मैं डांटता हूँ। Come on, यीशु मसीह के नाम से in निकल। Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से I curse every spirit of death. मैं सारी कर्जे के आत्मा को मैं श्राप देता हूँ। I curse every spirit of generation curses. मैं सारे पीढ़ी दर पीढ़ी श्राप को मैं तोड़ता हूँ। I curse every spirit of depression. मैं सारी डिप्रेशन तनाव के आत्मा को तोड़ता हूँ। I curse every spirit of accidental death. मैं सारे आकस्मिक मृत्यु के विरुद्ध खड़े रहता हूँ। I command in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से डांटता हूँ। Live my people. निकल मेरे लोग, Live my people. निकल मेरे लोग। Right now in this time. अभी इसी वक्त इस समय में I break every witchcraft. मैं सारे जादू टोना को तोड़ता हूँ। Especially I break every witchcraft been done all the people of God. जो भी परमेश्वर के विरुद्ध जो जादू टोना हुआ है मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसे तोड़ता I हूँ। break it right now. मैं यीशु के नाम से And I तोड़ता make them हूँ release. और मैं उनको आजाद The करता word हूँ। of God says, परमेश्वर का वचन कहता है 2 Corinthians दूसरा इतिहास chapter 3, अध्याय 3 verse 17 says, वचन 17 कहता है when there is a Holy Spirit, जहाँ पे पवित्र आत्मा है there is a liberty. वहाँ आजादी है। Right now, I speak freedom in your life in Jesus' अभी name. इसी वक्त मैं आपके जीवन में आजादी को घोषित करता You हूँ। receive your healing. आप आपके आशीष को चंगाई को ग्रहण कीजिए। You receive your financial blessing. आप ले लीजिए अपने छुटकारे को, आर्थिक आशीष को ले In लीजिए Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से। Father, in the name of Jesus, परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से thank you for this time you have given us. इस समय के लिए मैं आपको अपने को भी धन्यवाद Whatever I देता हूँ। share through the word of God to the people, जो भी मैंने बाइबल के द्वारा प्रभु जी मैंने बताया है I believe मैं विश्वास that करता it हूँ will be happen, it will be done accordingly, Lord. उसी हिसाब से प्रभु आपको पूरा करे। I give all your people in your mighty मैं hands. सारे लोगों को आपके हाथों में देता I हूँ। cover them with the holy blood मैं of आपके Jesus. पवित्र नाम से कवर करता हूँ। In Jesus' name. यीशु मसीह के Thank you so much. धन्यवाद सभी May को। God bless you. आप प्रभु आपको आशीष